पुणे से पूर्वा गुप्ता तहसीम के शहर से। पूर्वा, आप तहसीम की बात से सहमत हैं? क्या प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना आजकल एंटी नेशनल हो गया है? क्या आप तहसीम की इस बात से सहमत हैं? और क्या उनके सवाल लॉजिकल हैं वैक्सीन को लेकर? सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप अपने शो में देश के इतने बड़े मुद्दे लेकर आते हैं और आज मुझे भी एक मौका मिला है कि मैं इस शो का हिस्सा बन जाऊं। और जिस तरीके से अभी मैं पूरी डिबेट भी देख रही थी और मैंने जो हमारे राजनेता है उनका जो बयान पढ़ा कि जो वैक्सीन है ये बीजेपी लेकर आई है इसलिए हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, तो मेरा अखिलेश यादव जी से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या जिस महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है वो क्या बीजेपी लेकर आई थी? क्या वो मोदी जी लेकर आए थे? क्या वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हमको कोई महामारी है? पूर्वा को फ्रेम में तो रखा जाए। अब मैं समाजवादी पार्टी के पास ही पूर्वा आपका सवाल ले जाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, लेकिन उससे पहले सुनिए समाजवादी पार्टी के एक नेता आशुतोष सिन्हा ने क्या बयान दिया था। पूर्वा आप रुकी रहिएगा, अब्दुल हाफिज गानी साहब को फ्रेम में लीजिए, सुनिए उनका बयान। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। नपुंसक बना देगी वैक्सीन, हाफिज साहब बना देगी? आपने क्या ट्रायल लेके आपके एमएलसी साहब ने ये टेस्ट कर लिया है कि नहीं नहीं इसको लगवाने के बाद नपुंसक बन जाएंगे? हो चुका है उन पर ट्रायल, फिर तो आपके नेता ने बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी निजी व्यक्ति के बयान से समाजवादी पार्टी अपने आप को संबोधित नहीं करती है। सर, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में बयान के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, पार्टी के एमएलसी जरूर नहीं, पार्टी के एमएलसी जरूर हैं, लेकिन पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नपुंसक हो जाएंगे। आप सुन लीजिए, मैंने जैसे कहा कि समाजवादी पार्टी किसी के निजी बयान से अपने आप को संबंध नहीं करती है। समाजवादी पार्टी में अधिकृत बयान देने के लिए प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूं कि उन्हीं लोगों द्वारा दिया गया बयान समाजवादी पार्टी से संबंध किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी का बयान सुना दीजिए। दूसरी बात ये कि आपने पूछा क्या विपक्ष अधिकृत व्यक्ति का बयान सुना देते हैं। 1 मिनट सुनिए, अखिलेश यादव जी का बयान। नहीं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। अच्छा, मैं उसका भी जवाब, दर्शक सुन ले, मैं आपको उसका भी जवाब दे रहा हूं। जब कहा गया कि बीजेपी की वैक्सीन, दर्शकों को सुना तो दे बयान। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। दीपक जी, मैं बोलूं? मैं पूछ रहा हूं, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, आपने क्रेडिट बीजेपी को दे दिया, ये तो सेल्फ गोल कर गए गांधी जी आप। नहीं, जरूर ये जो वैक्सीन है वैज्ञानिकों ने बनाई है, हम उनको उनका श्रेय देना चाहते हैं। हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं हैं और हम जिस चीज के खिलाफ हैं वो है कि बीजेपी जिस तरह से हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट बना देती है, हर चीज का प्रोपेगेंडा करती है, हम उस राजनीति के खिलाफ हैं। क्योंकि आपने देखा कि वैक्सीन का सबसे पहले राजनीति बिहार इलेक्शंस में बीजेपी ने करी थी, जब उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम वैक्सीन लगाएंगे। तो क्या वैक्सीन आप इलेक्शन जीतने पर और हारने पर लगाएंगे? तो हमने वैक्सीन पर राजनीति नहीं की, हम वैज्ञानिकों के खिलाफ नहीं है, हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। और इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हम अपनी सरकार में वैक्सीन लगवाएंगे, यदि हम वैक्सीन के खिलाफ होते, यदि हम वैक्सीन के खिलाफ होते तो हम ये क्यों कहते कि हम अपनी सरकार में वैक्सीन लगाएंगे? हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं कि वैक्सीन अगर बने तो वो विश्वसनीय हो, सुरक्षित हो, प्रभावी हो। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं एक्सपर्ट से, जानना चाहता हूं, सैफई में कोई नया इंस्टीट्यूट खुला है क्या गांधी जी? वैक्सीन बनाने का सैफई में कोई इंस्टीट्यूट खुला है जहां से बनवा के आप लगवाएंगे? और समाजवादी पार्टी के सब एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी जैसे वहां पर वैक्सीन बनाने जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो वैक्सीन को ये कहा जा रहा है कि ये नए म्यूटेंट पर भी प्रभावी होगा, तो उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है, कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है जिससे कहा जा सके कि नए वेरिएंट पर भी कोवैक्सीन जो है प्रभावी होगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि अगर संशय है वैक्सीन के बारे में, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है